अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बरह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू ख़बरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू ख़बरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्समेंट। और अब ख़बरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग का दौरा करके वहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस का इफ्तिताह किया। वहीं गुलमर्ग में खेलो इंडिया गेम्स पर बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस वक्त इन खेलों के इनेकाद के लिए नई तारीखों के ऐलान करने की पोजीशन में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुनासिब बर्फ़ हुई तो मार्च के पहले हफ्ते में गेम्स कराई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर मार्च के पहले हफ्ते में नहीं हो सका तो फिर ये गेम्स कराना रवां बरस मुश्किल है। वहीं उन्होंने कहा कि माह रमज़ान के पेश नज़र वो जल्द जायज़ा मीटिंग मुनाकिद करेंगे। जो हेली स्कीइंग के अलावा और कोई स्कीइंग करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसे स्लोप्स मिल जाते हैं जहाँ पे लिफ्ट का कोई इंतज़ाम है नहीं, जहाँ पे उससे पहले स्की किया नहीं गया है, और वो सिर्फ अपने स्की के निशान जो हैं वो बर्फ़ में छोड़ जाते हैं। इस साल हम सब जानते हैं बर्फ़ जितनी हमें चाहिए थी नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद शुक्र है जो है स्कीयर जो हैं उसका मज़ा ले रहे हैं। और आज से हेली स्कीइंग का सिलसिला शुरू होगा। न सिर्फ हेली स्कीइंग, जो स्की ना भी करते हैं वो साइट सीइंग के लिए यहाँ पे आते हैं, उनको साइट सीइंग का एक टूर जो है हेलीकॉप्टर में लग जाता है। अच्छी बात है। और इस बार पूरे साल के लिए हेलीकॉप्टर आया है। वैसे तो सर्दियों में होता था, अब पूरे साल के लिए होगा, तो गर्मियों में लोग भी इस हेलीकॉप्टर का फ़ायदा लेंगे, जिससे मुझे लगता है गुलमर्ग में गंडोला के साथ अब हेली स्कीइंग के लिए भी और हेलीकॉप्टर सफारी के लिए भी ये जाना जाएगा। अनाउंसमेंट करने के लिए हम उस पोजीशन में है नहीं। 3 दिन और बर्फ़ की उम्मीद है 26 के आसपास। उसके बाद जो स्की फेडरेशन के एक्सपर्ट्स हैं उनको दोबारा भेजा जाएगा, वो स्लोप्स का मुआयना करेंगे, और अगर उन्हें लगा कि बर्फ़ उतनी है जिससे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स हम करा सकेंगे, हम फौरी तौर डेट्स अनाउंस करके उनको करेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर बर्फ़ ठीक ठाक पड़े इन दिनों में तो मार्च के पहले हफ्ते में हमें कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर गर्मी होगी, फिर इस साल करना मुश्किल होगा। प्राइवेट इन्वेस्टर्स से बात कर रहे हैं जो गुलमर्ग में और स्की इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं वो लगाने के लिए तैयार हैं। अब उनसे बातचीत चल रही है। अगर कोई ठीक ठाक प्रपोज़ल आया जिससे गुलमर्ग को फ़ायदा होगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, वो हम कर लेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ जो केबल कार कॉरपोरेशन को करना होगा वो भी उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए एक रिव्यू मीटिंग मैं खुद करूँगा, ताकि रमज़ान के लिए जो हमें तैयारी करनी होगी, सड़क, पानी, राशन, बिजली, ट्रैफिक, वक्फ बोर्ड, इन सब। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने असम्बली स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर की तरफ से अरकान असम्बली के नाम जारी एलामिये पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। पुलवामा में पार्टी कन्वेंशन के हादसे पर मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि असम्बली स्पीकर का काम मेंबरान असम्बली को धमकाना नहीं बल्कि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने कहा कि जो भी बिल जमा किया जा रहा है इस पर अवाम में बात होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि PDP ने 3 बिलें जमा कराई हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि मुंतखबा हुकूमत इन बिलों की हिमायत के लिए उनकी मदद करेगी। पिछले 20-25 साल से दर बदर घूम रहे हैं, जिनके लिए मेरे वक्त में हमने एक ऐसा रोल लाया था, हमने पैसा भी रखा था, सरकार गिरी, वो रेगुलर नहीं हुए। आज हमने बिल लाया उनके रेगुलराइजेशन के लिए। हमने दूसरा बिल लाया जो घास चराई में गरीब लोग रहते हैं या स्कूल बने हैं, उस पे उनको माली हुकूक दिए जाने चाहिए। और तीसरा बिल हमने लाया जो शराब की बिद्दत है। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के साथ साथ हमारे नौजवान इसको ड्रग्स और शराब का पूरी तरह से शिकार हो रहे हैं, जिससे घरों के घर उजड़ रहे हैं। शराब पे बैन लगाने के लिए भी हमने एक बिल लाया है। तो मेरी गुजारिश होगी उमर साहब से कि वो इन बिल को पास करने में पूरी अपनी मदद करें, सपोर्ट करें। और साथ ही जो स्पीकर साहब हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप स्पीकर हैं, आपका काम है जो मेंबर है उनके हकूक की रखवाली करना, न सिर्फ धमकाना कि आप कोई बिल लाओगे, रेजोल्यूशन लाओगे, बाहर बात मत करो इसके बारे में। ये क्या बात हुई? जो भी रेजोल्यूशन होगा, बिल होगा, सवाल होगा, वो पब्लिक में जाना चाहिए, उस पर डिबेट।
वही जम्मू कश्मीर हुकूमत पर खामोश रहने का इल्ज़ाम लगाते हुए PDP सदर ने कहा कि 50 MLAs होने के बावजूद भी उमर अब्दुल्ला की सरकार लाल चौक से हटाए गए साइन बोर्ड्स पर बात करने के साथ साथ जेलों में बंद नौजवानों की रिहाई के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। PDP सदर ने कहा कि वो उमर अब्दुल्ला से गुजारिश करते हैं कि असम्बली बिजनेस रूल में तरामीम के दौरान 5 अगस्त 2019 के फैसले की तौसीक नहीं की जानी चाहिए। के पास 50 MLA हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है। ऐसे में अगर वो बड़े मसलों पे बात करने से घबराते हैं, जैसे 370 का मसला है, 35, मगर जो दूसरे मसले हैं, जैसे हमारे नौजवान जो जेलों के अंदर है, जैसे रोज रोज की पकड़ दकड़ है, जैसे छापे पड़ते हैं, जैसे कल जो लाल चौक में एक बोर्ड लगा था जिसमें गुजारिश की गई थी टूरिस्ट से कि आप शराब और ड्रग्स से परहेज करें, उसको हटाया गया, उमर साहब कुछ नहीं बोले। तो GP फंड लोगों का बंद है, उसके बारे में कुछ नहीं है। तो ये जो मसले हैं लोगों के, जिसके लिए लोगों ने वोट डाले थे, और खासकर जो बिजनेस रूल्स बनाने हैं, कहीं जो 2019 में गलत फैसला हुआ, गैर आईनी गैर कानूनी फैसला हुआ, बिजनेस रूल्स ऐसे नहीं बनने चाहिए कि उन फैसलों पे मुहर लगाई दी जाए, वो भी एक पॉपुलर गवर्नमेंट के हाथों। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी गुजारिश उनसे यही है। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब के पास 50 MLA हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है। ऐसे में अगर वो बड़े मसलों पे बात करने से घबराते हैं, जैसे 370 का मसला है, 35, मगर जो दूसरे मसले हैं, जैसे हमारे नौजवान जो जेलों के अंदर है, जैसे रोज रोज की पकड़ दकड़ है, जैसे छापे पड़ते हैं, जैसे कल जो लाल चौक में एक बोर्ड लगा था जिसमें जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शन के बाद आज पहली बार कुलगाम में JDF की तरफ से कुलगाम के चवलगाम इलाके में कन्वेंशन मुनक़िद किया गया, जिसमें जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट से जुड़े शमीम अहमद ठोकर के साथ साथ असम्बली इलेक्शन लड़ने वाले दीगर कई अफराद ने भी शिरकत की। इस दौरान कन्वेंशन के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कन्वेंशन का मकसद JDF का तारुफ लोगों तक पहुंचाना। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी की रजिस्ट्रेशन 1 माह के अंदर अंदर होने वाली है और इसके बाद इसे बाज़ाब्ता लॉन्च किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि JDF बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी तरफ से सैयार ऋषि ने असम्बली इंतखाबात में लोगों की तरफ से भारी वोट देने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। इस जस्ट एंड डेवलपमेंट का मकसद ऐसे सियासी निज़ाम को कायम करना है जो इंसाफ पर मबनी है, जो हकीकी तरक्की के लिए कोशिश करे, जो धोखाधड़ी और फरेब पर मबनी ना हो। इसका हम इस हवाले से हमने पहले से ही काम किया हुआ था, लेकिन तब तो वो इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई थी, वरना हम एक सिंबल के नीचे इलेक्शन लड़ते। अब इनफॉर्मली इसका आज अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन फॉर्मली इसका लॉन्चिंग जो हो जाएगी वो इंशाअल्लाह ताला श्रीनगर से हो जाएगी और उस वक्त हम तमाम अपने साथियों को मीडिया को मदऊ करेंगे इंशाअल्लाह। ताकत के साथ हर एक बस्ती से पढ़े लिखे बाशऊर और उन लोगों को खड़ा करेंगे जो लोगों के लिए काम करे, अपने समाज के लिए काम करे। कुलगाम से शुरू करने का मकसद ये बस एक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद बाज़ाब्ता हम इसको लॉन्च करेंगे, इसको अनाउंस करेंगे श्रीनगर से जो कैपिटल है, और वहाँ से इसको अनाउंस करेंगे और लॉन्च करेंगे। बस यहाँ पे जमा होने का मकसद ये था कि हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया JDF का, कि लोग इसको समझे, लोग इसको जाने, लोग इसको परखे, ताकि जब हम अनाउंसमेंट करें तो हमारे सारे लोग हमारे साथ खड़े। देखिए, ये हमारी काम की बुनियाद पर मबनी जो होगा स्टेप होगा। हम अच्छा काम करेंगे तो लोग सपोर्ट करेंगे, हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। सियासत में यही होता है। हम आगे बढ़ेंगे और ये जो मुहिम है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू करेंगे। हमारे लोग जो हैं ये सिर्फ जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन की तरफ से अपनी मांगों को लेकर आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस दौरान जिस्मानी तौर पर ख़ास अफराद की तरफ से अगरचे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने पेशकदमी को नाकाम बनाया। वहीं इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जिस्मानी तौर पर ख़ास अफराद ने कहा कि उनके पास इस वक्त एहतजाज करने के बगैर कोई चारा नहीं, क्योंकि उनकी मांगों की तरफ आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। मुजाहिरीन ने बताया कि अगरचे उनकी मांग को पूरा करने के लिए आज तक कई वादे दिए गए, ताहम उन्हें बार बार नज़रअंदाज ही किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से माहाना इमदाद में इजाफे के साथ साथ सॉफ्ट लोन और दीगर मांगे पूरी करने की अपील की है।
है, हमारे पास प्रोटेस्ट के सिवा कोई मतलब चारा नहीं है और हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बेबस मतलब जैसे सरकार के पास लग रही है कि सरकार जितने भी वादे करते हैं या हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं वो आज तक हल नहीं हुए हैं, न ये हल करना चाहते हैं, मगर वादे बहुत करते हैं। मतलब इनको मतलब मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ये बहुत दावे करते हैं कि हम इनके मसले मसाइल जितने भी हैं, इनके जितने भी मांगे हैं हम पूरे करेंगे, मगर आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ है। हम बार बार सड़कों पर आने के लिए ये लोग मजबूर कर रहे हैं, हमें शौक़ नहीं है हम सड़कों पर आने के लिए। मांगे हमारे बहुत सारे हैं, खासकर मसला है मतलब पेंशन का एनहांसमेंट, और हमारे जो लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोज़गार दिया जाए, और हमारे जो मतलब ये बच्चे हैं उनको तालीम दिया जाए, और जो हमारे मतलब जो लोग हैं जो टेक्निकल हैंड है उनको सॉफ्ट लोन दिया जाए जिसमें मतलब इंटरेस्ट कम और सब्सिडी हो तो वो अपना कारोबार शुरू किया जाए। आज का मुद्दा मकसद यही है कि जो हमारे डिमांड्स है जो हम पिछले 20 साल से गवर्नमेंट के तक पहुंचा रहे वो अभी तक हल नहीं हो रहे। तो हमारी मेन जो मुद्दा मकसद है और मेन जो हमारा आज का है वो बहुत डिमांड्स है, जिसमें हमारी मेन जो डिमांड है वो पेंशन है। कम से कम जो पर्सन विद डिसेबिलिटी को पेंशन मिलती है 1000 वो कम से कम 5000 होनी चाहिए, और जो राइट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है उसके जितने भी कानून हैं जितने भी वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो और वो पूरी तरह से लागू हो, चाहे 4% रिजर्वेशन जॉब पॉलिसी हो या चाहे 5% रिजर्वेशन। बड़े दुख से कहना पड़ती है ये बात कि ये पब्लिक की गवर्नमेंट है, ये अवाम की चुनी हुई सरकार है, अवाम के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। बड़ी अफसोस है कि एक असेंबली लगी कि असेंबली के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 7वीं बड़ी पॉपुलेशन हमारे डिसेबल पर्सन लोगों की है, हमारे ओल्ड एज किया, हमारे डेफ एंड म्यूट्स किया है। बड़ी दुख से कहना पड़ता है कि उमर साहब को वोट देने के टाइम पे हम लोग याद आते हैं जब उमर साहब के पास हमारे राइट्स, हमारे हकूक, हमें डिमांड्स जब रखनी पड़ती है ना, उमर साहब को हमारी एक भी बात याद नहीं आती है कि इन लोगों ने हमें वोट दिया है, वोट देकर हमें इलेक्ट किया, इलेक्ट करके असेंबली में भेजा है। बड़ी अफसोस की बात है जनाब, दुख से कहना पड़ता है कि सकीना मैम कहती है हम इनको 3000 रुपये करेंगे, पहले हम उनसे पूछते हैं कि आप 1000 रुपये मंथली हमें दे दो ना, जो हमारा 1000 रुपये अपना बनता है, जो हमारा अपना हक है वो तो हमें मंथली रिलीज करो ना। बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार टस से मस नहीं होती, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम कि सरकार टस से मस नहीं होती, सरकार की कानून तक जूंक भी नहीं रेंगती है। ये बोलने में आता है जनाब, ये कागजी घोड़े हैं, ये दफ्तरों में जाते हैं यार, कुछ नहीं करते हैं ये लोग, प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है, नथिंग। आप देखो गरीब मजलूम बेबस लाचार हो रहा है। उमर साहब की कमिटमेंट थी कि हम 12 सिलेंडर देंगे, उमर साहब की कमिटमेंट थी कि हम राशन डबल करेंगे और पेंशन को फाइनेंस करेंगे। यार सबसे बड़ा मसला हमारा जो हमारी रिजर्वेशन जो है इट इज हॉरिजॉन्टल नॉट अ परमानेंट रिजर्वेशन, ये टेम्पररी रिजर्वेशन हमारी है, इसको उन्होंने परमानेंट आज तक नहीं किया। आप क्या उम्मीद लगाएं कि ये हमारे मसले, हमारे इश्यूज हल करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट साहब जो हैं, हमारी जो सेशन है रोज़ प्रोटेस्ट करती है, रोज़ धरने करते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और डीजीसी मेंबर बानहाल इम्तियाज़ अहमद खांडे ने कहा कि बानहाल में बिजली फ़ीस के इजाफे से आवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। बानहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए इम्तियाज़ ने कहा कि अगरचे महकमे की जानिब से केबल लाइन बिछाई जा रही है और अभी मुकम्मल नहीं की गई है, लेकिन इससे पहले ही बिजली बिलों में इजाफा किया गया जो आवाम पर मज़ीद बोझ बन गया है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए बिजली फ़ीस पर नज़रसानी की मांग की। बानिहाल सब डिवीज़न में मैं अपने सब डिवीज़न की बात करूंगा जहां अभी केबल नेटवर्क पूरा नहीं हुआ है बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से, मीटर लगाने की बात की जा रही है। ठीक है, जो गवर्नमेंट का प्रोसेस होगा उसको हम मुखालफत नहीं करते हैं। बात दरअसल ये है कि जो फ्लैट रेट्स लगाए जा रहे हैं उसका क्या क्राइटेरिया है, डिफरेंट रेट्स डिफरेंट एरियाज़ में लगाया जा रहा है। और मेरे पास जितने भी लोग आए और गरीब तबके से जो लोग मेरे पास आए जिनके घरों में जिनका मकान सिर्फ एक कमरे पे मुश्तमिल है, वो कितनी बिजली जो है इस्तेमाल करते होंगे। तो गरीब लोगों पे जो आपने क्राइटेरिया फिक्स किया है ये गलत है। आप बीपीएल के ज़ुमरे। जम्मू कश्मीर पुलिस के इश्तराक से आर्ट एसोसिएशन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट ने आज शेर कश्मीर श्रीनगर में मंशियात के ख़िलाफ़ दस्तखती मुहिम का इनक़ाद किया। प्रोग्राम में पुलिस अफसरान के साथ साथ तंजीम के नुमाइंदों ने शिरकत करके इस मुहिम के दौरान लोगों को मंशियात के ख़िलाफ़ एकजुट होने की अपील की ताकि नौजवान नस्ल इस नासूर से दूर रह सके।
हिसाब से अगर देखा जाए पिछले 8-9 महीनों से हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारे डेटा के हिसाब से काफ़ी तादाद में बढ़ रही है। लड़कियों की जो तादाद है वो सब्सटेंस अब्यूज़ में बहुत बढ़ रही है। अगर देखा जाए हमें इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। हम घरों में, कॉलेज में देखा जाए तो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कैंपेन्स चलाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अपब्रिंगिंग की बात अगर करें, पेरेंट्स को, बिलखसूस पेरेंट्स को, गाइड्स को, जो भी जिनके ज़ैर परस्त बच्चे होते हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों पे छोटी से छोटी बात पे नज़र रखें। उनके मूड स्विंग्स है, उनके जो कुछ भी वो एक्टिविटी दिन में करते हैं स्कूल्स में, कॉलेज पे, उन पे खसूसन नज़र रखें। ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम में एज़ बहसत एक लड़की हूँ, अगर देखा जाए मैं अपने इस डेटा के हिसाब से कलेक्ट जो कर रही हूँ पिछले 9-10 महीनों से, देखा जाए तो लड़कियों की तादाद बहुत बढ़ रही है। इसमें हमें ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, ना कि मैं इसमें काम करके एज़ एक दो को बचाऊँ। हमारा ये माशरे की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम यकजुट होकर इस सब में हम इस वबा से इनको निकाल पाए। सिग्नेचर कैंपेन एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। आए दिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेगमेंट्स पे हमारी कोशिशें रहती हैं, जिसमें न सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और भी ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ रहता है, जो एसोसिएट करके ऐसे एफर्ट्स में कहीं ना कहीं अपना रोल निभा रहे हैं। इस हवाले से आज हमने ड्रग्स के ख़िलाफ़ एक सिग्नेचर कैंपेन का इनाकाद किया है शेर कश्मीर पार्क में, जिसमें बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेंगे और ये पार्टिसिपेशन लोगों की कहीं ना कहीं उनके हसास और ज़िम्मेदार होने की खबर को आम करेगा। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं, जिसमें उनकी ये भी ज़िम्मेदारी है कि वो कहीं ना कहीं मंशियात के इस लानत से अपनी कौम, अपने नौजवान नस्ल और अपने बच्चों को दूर रखें, महफूज रखें, ताकि आने वाले वक्त में उनका बेहतर मुस्तकबिल संवारा जा सके, उनका बेहतर फ्यूचर निखारा जा सके। ड्रग का मेनस से भी चल रहा है हमारी इस सोसाइटी में, ये हम सब का कंसर्न है। तो ये उसी चीज़ के लिए एक छोटा सा स्टेप है, एक सिग्नेचर कैंपेन जो इन्होंने ऑर्गेनाइज की है यहाँ पे। तो आई एम जस्ट ए पार्ट ऑफ इट। तो हमारा भी यही मकसद है कि सब लोग इस कैंपेन के साथ जुड़े और प्लेज करें कि हम जो ड्रग्स है, न ही इसको अब्यूज़ करेंगे और न ही इसको टॉलरेट करें। उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि ड्रग किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। ड्रग इज़ ए प्रॉब्लम, ये किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। एट टाइम्स क्या होता है कि जो हमारी यूथ है, तो जैसे बेकार है, कोई बेकार बैठा है, या किसी को और किसी चीज़ का वो डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, तो वो इस चीज़ का सहारा लेते हैं, ड्रग का सहारा लेते हैं। शुमाली कश्मीर में हंदवाड़ा कस्बे में महकमे सेहत में अमले की कमी से तिब्बी निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक हंदवाड़ा मेडिकल ब्लॉक में 128 असामियाँ खाली पड़ी हैं, जिनमें 6 मेडिकल ऑफिसर्स की नशस्तें शामिल हैं। इतलात के मुताबिक महकमे सेहत व तिब्बी तालीम की तरफ से गुज़श्ता 6 बरसों में सिर्फ 2 डॉक्टर्स और 1 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती अमल में लाई गई है, जबकि एम्बुलेंस सर्विसेज का भी कस्बे में फुकदान पाया जा रहा है। इतलात के मुताबिक 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में सिर्फ मागाम में ही एम्बुलेंस मौजूद है, जबकि चोगुल, बटपोरा और नतनूसा में ये सहूलियत दस्तयाब नहीं है। बीमार है, स्पेशली अगर हम अपने टाउन की बात करें जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। अब ये मेडिकल ब्लॉक चोगुल की आप बात करें, एक एम्बुलेंस से वो एक तो उसमें मेन सेंटर हमारा चोगुल आता है, दूसरा हमारा सेंटर मागा में आता है और नतूसा में हमारा मेन सेंटर आता है। ये 3 बड़े सेंटर आते हैं और इन 3 बड़े सेंटरों के लिए एक ही एम्बुलेंस अवेलेबल है। अब ये जो 4 ब्लॉक्स में एक एम्बुलेंस है, ये तो बड़े अफसोस की बात है कि आज के दौर में भी जब सरकार भी बनी हुई है, उमर साहब की सरकार है, और उसके साथ साथ एलजी साहब की भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, वो भी काम कर रही हैं, और इस वक्त भी जो प्रॉब्लम्स लोगों को दरपेश हो रही हैं, ख़ास तौर पे जो हेल्थ सेक्टर है, ये प्रायोरिटी सेक्टर है, इसमें लोगों को मुश्किलात जो पेश आपने जो कहा पोस्ट वैकेंट है, उसमें कुछ शक नहीं, पोस्ट वैकेंट है। गेस्टेड भी हमारे डॉक्टर्स भी वैकेंट है और पैरामेडिकल भी वैकेंट है। और टाइम पे हम ये गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि हमारे पोस्ट वैकेंट है और गवर्नमेंट उस पर काम भी कर रहे हैं, कभी पोस्ट निकल रहे हैं। तो रिसेंटली कुछ हुआ था, 4-5 डॉक्टर्स के यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी, उनमें से एक ने ज्वाइन किया, रेस्ट ऑफ द डॉक्टर डिड नॉट ज्वाइन। सो दैट्स अनफॉर्चुनेट कि उन्हें ज्वाइन नहीं किया, उनके भी अपनी प्रॉब्लम्स है। तो इंशाल्लाह विद इन सम टाइम ये चीज़ें भी रेक्टिफाई हो जाएंगी। रही ये बात पैरामेडिकल में हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसके लिए भी गवर्नमेंट। ज़िला बड़गाम में आज महकमा सोशल कंजर्वेशन की तरफ से एक सजरकारी मुहिम का इनकाद किया गया। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल
چیف کنزرویٹر جموں کشمیر سریش گپتا، ڈائریکٹر فارسٹ پروٹیکشن فورس DFO بڈگام سمیت دیگر کئی افسران نے حصہ لیا۔ مہم کے حاشیے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سریش گپتا نے قدرتی وسائل کے تحفظ میں اجتماعی کوششوں پر زور دیا۔ چیز کو چیک کرنے کے لیے جو اوپر والے نے سب سے بڑی مشین یا سب سے بڑی چیز یا نعمت دی ہے وہ ہے پیڑ، کیونکہ پیڑ ایسی چیز ہے جو ہوا میں سے کاربن کو ابزارب کرتا ہے، پولوشن کم کرتا ہے، اور یہ جو گرمی جو زیادہ ہو رہی ہے کاربن کی وجہ سے ہی مین ہو رہی ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، یہی ایک مین ریزن ہے۔ تو اس کو ابزارب کرنے کے لیے سب سے بیسٹ چیز ہے پیڑ ہے۔ تو ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمپین اس سال لانچ کی ہے، ایک پیڑ ماں کے نام، کہ ماں جو ہے وہ بچے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو قربانی دیتی ہے اس کو یاد کرنے کے لیے ایک ہے کہ بھئی آپ اس کی یاد میں ایک پیڑ لگاؤ۔ تو جب ہم سارے ملک والے جہاں سارے ہم دیش والے جو ہے اپنی اپنی ماں کو، ادھر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر ڈاکٹر دیوانش یادو نے ڈوڈا کا دورہ کرتے ہوئے میٹیریل ریکوری فیسلٹی سینٹر کا معائنہ کیا، جہاں شہر کا کچرا جدید مشینوں کے ذریعے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے عوام سے اس دوران اپیل کی کہ وہ صفائی مہم میں میونسپل کونسل ڈوڈا کے ساتھ بھرپور تعاون دیں۔ ڈاکٹر یادو نے کچرے کی مؤثر تقسیم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خشک اور گیلا کچرا علیحدہ رکھنے کے لیے مقررہ ڈسٹ بنز کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کے ساتھ یہاں پہ MRF سینٹر کا وزٹ کیا ہے، جس میں کہ ایک بایو ریمیڈیشن کا کام چل رہا ہے۔ جتنا بھی پرانا کچڑا ہے اس کو یہاں سے ٹراملز کے تھرو الگ الگ کر کے ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ کیونکہ سوچھ سرویکشن چل رہا ہے تو ہمارے MRF کی فنکشننگ بھی مستعد رہے، اچھے سے ہو، یہ چیز کے اوپر بھی ہم لوگ دھیان دے رہے ہیں۔ ابھی جتنا بھی کوڑا کلیکٹ ہوتا ہے سبھی جگہوں پہ ڈوڈا کے سارے جتنے بھی شہری ہیں، میری یہی اپیل رہے گی کہ اپنا ساتھ ضرور دیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی اور میونسپل کمیٹی کو بھی، کیونکہ آپ کے کوآپریشن سے ہی سوچھ سرویکشن میں آپ کا جو ایریا ہے، اربن ایریا ہے، اس کو اچھے سے اچھے مارکس مل سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے ایریا میں لٹر نہ کریں، ڈسٹ بنس کا یوز کریں، اور جو آپ کی میونسپل کی گاڑی آتی ہے اس میونسپل کی گاڑی میں سوکھا اور گیلا کچڑا الگ الگ کر کے پھینکیں۔ ناظرین، یہ تھا اردو خبرنامہ، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے وائس TV اردو۔ اللہ حافظ۔